जी हाँ दोस्तों, इतने 1000 करोड़ दो और 160 सीटें आपको जितवा देंगे। बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, सनसनीखेज खुलासा, शाह पर भी पवार के गंभीर आरोप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने वो कौन सा खुलासा कर दिया जिस पर बंद कमरे में मीटिंग भी हुई, जिसमें 160 सीटें जिताने का दावा किया गया था सामने वाले की तरफ से। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता था या उस शख्स का बीजेपी या चुनाव आयोग से कोई लिंक था जिसने शरद पवार को यह ऑफर दिया कि इतने 1000 करोड़ दो, 160 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितवा देंगे। बंद कमरे में किस किस के साथ में वो मीटिंग हुई थी? और राहुल गांधी से जब शरद पवार ने बात कही तो राहुल गांधी ने इसे खारिज क्यों कर दिया था? उस ऑफर की तरफ सोचने के लिए भी क्यों नहीं कहा था? दोस्तों, जो खुलासा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया उससे नए तरह का तूफान खड़ा हो गया। अभी तो राहुल गांधी के खुलासों से देश में तूफान है। मोदी शाह बैकफुट पर है, चुनाव आयोग को सूझ नहीं रहा क्या करे। दोरोपल्ली के बीजेपी के ट्रोल्स इधर उधर की चीजें करकरा करके डैमेज कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश में लगे हैं। मगर राहुल के तूफान के बाद में शरद पवार ने नए खुलासे से नए तूफान खड़ा कर दिया। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि चुनाव आयोग शरद पवार के खुलासे पर कोई जवाब देता। चुनाव आयोग ये कहता कि चूंकि हम देश में चुनाव कराते हैं और ऐसी किसी तरह की व्यवस्था को हम उत्पन्न नहीं होने देना चाहते, न उत्पन्न होने देने के लिए तैयार हैं। उत्पन्न होना तो छोड़िए, किसी को ऐसा ऑफर देने के लिए सोचने तक नहीं देना चाहते। आप हमें नाम बताइए शरद जी, हम इस पर जांच करेंगे और तह तक पहुंचेंगे। ऐसे नेक्सस का भंडाफोड़ करेंगे जो लोग ऐसे ऑफर राजनीतिक पार्टियों को देते हैं। मगर चुनाव आयोग तो खामोश है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। शरद पवार ने किसी का नाम नहीं लिया। किसने उनको ऑफर दिया? बीजेपी से उसका क्या कोई रिश्ता है? क्या कोई जुड़े हुए कोई व्यक्ति का नाम उन्होंने तो नहीं लिया। मगर बीजेपी तिलमिला गई। तिलमिलाहट में बीजेपी सामने आ गई जवाब देने के लिए। अब ऐसे में कुलबुलाहट में बीजेपी के कई नेता, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सरीखे कई सारे लोग हैं, जो आकर के पलटवार करने लगे। दोस्तों, अब आपको एनसीपी प्रमुख, देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का नया खुलासा, नया दावा दिखाते हैं। शरद पवार ने दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली में दो व्यक्तियों ने मुझसे मुलाकात की। 288 सीटों में से महाराष्ट्र की 160 सीटों पर विपक्ष की जीत की गारंटी दी थी उन दोनों ने, और उसके बदले एक मोटी रकम का ऑफर किया था, मांग की थी। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात का जिक्र राहुल गांधी से किया और उनसे मिलवाया भी। राहुल ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और उनका भी न मानना था कि हमें, यानी विपक्ष को, ऐसी चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त कि नहीं, ये सब बकवास है, हम अपनी दम पर जीतेंगे और किसी भी तरह के गलत कार्यों में संलिप्त नहीं हो सकते, सीधे जनता के पास हमें जाना चाहिए। दोस्तों, ये देश के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह लोकतंत्र के प्रहरी चुनाव आयोग से मिली भगत करके लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर चुनाव जितवाने का ऑफर देते हैं, मगर चुनाव आयोग खामोश है। ये बात है बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें जीती थी। सहयोगी उसकी शिवसेना शिंदे ने मिलकर के 98 सीटें जीती थी। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीते विधानसभा चुनाव में पार्टियों की, जल्दी से अगर मैं नतीजों की बात आपको बताऊं, तो उस चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें, जैसा कि मैंने बताया, बीजेपी 132, बीजेपी के सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे 57, बीजेपी के सहयोगी अजित पवार की पार्टी एनसीपी 41, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20, कांग्रेस पार्टी 16, शरद पवार की एनसीपी 10, समाजवादी पार्टी 2 और अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी विधानसभा में। दोस्तों, अब शरद पवार के नए खुलासे ने दो तरह की चीजों को स्थापित किया। एक ये कि चुनाव में भारत में ऐसी एजेंसियों या नेक्सस वाले लोग हैं जो हजारों करोड़ लेकर के चुनाव जितवाने का दावा करते हैं, काम करते हैं, और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों से संपर्क वो करते हैं और राजनीतिक पार्टियों के लोग उनसे मिलते हैं।
जैसा कि शरद पवार ने बताया। दोस्तों, ये तो भद्दा मजाक है देश की जनता के साथ कि हमें देश की जनता को बताया जाए कि साहब चुनाव हो रहा, लेकिन अपना वोट डाल करके हम लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने का एहसास करें, और दूसरी तरफ कभी चुनाव आयोग घपला करा दे कथित तौर पर, या फिर ऐसे एजेंट पैसे लेकर के किसी को भी चुनाव जितवाने का दावा करो, चुनाव जितवाएं, क्या पता। तो फिर देश की जनता वोट क्यों कर रही है? चुनाव आयोग क्यों कहता है कि हम निष्पक्ष हैं? देश के अंदर अगर ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसे लोग चुनाव जितवाते हैं पैसे लेकर के, जवाब बीजेपी क्यों दे रही है? चुनाव आयोग क्या गूंगा बहरा हो चुका है? मुंह में दही जमी है, होंठ सिले हुए हैं, कान में क्या ठूस रखा है? इस बीच में दोस्तों शरद पवार ने एक और बड़ा खुलासा किया। शरद पवार ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन परेशान है क्योंकि मतदाता सूची से घुसपैठियों के वोट हटाए जा रहे हैं। शरद पवार ने आरोप जो लगाया शाह पर, कहा कि साहब शाह क्या आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इसलिए परेशान है क्योंकि मतदाता सूची से घुसपैठियों के वोट हटाए जा रहे हैं। दोस्तों, घुसपैठी चुनाव आयोग ने तो कहा ही नहीं कि बिहार एसआईआर में घुसपैठी कितने थे, बांग्लादेशी कितने हुए, रोहिंग्या कितने हुए, कोई ऐसा आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया ही नहीं। तो फिर आधार बीजेपी का क्या था? अंधभक्तों में यही बात बीजेपी प्रचारित करती रही कि साहब वो बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, ये सब बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए हम चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है, मगर उसमें तो एक भी नहीं निकला। और यही शरद पवार अमित शाह से कह रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि साहब घुसपैठियों की, मगर कहाँ है घुसपैठी? अब दोस्तों, जो खुलासा, धोखाधड़ी का खुलासा कर्नाटका, महाराष्ट्र और एक अन्य राज्य में जहां भी चुनाव नहीं हुए, मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। शरद पवार कहते हैं कि गृह मंत्री का दायित्व था कि विस्तृत अध्ययन के बाद में उठाए गए मुद्दों का जवाब जनता के सामने दें, लेकिन उन्होंने इसे भटकाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी दावा किया, आपने सुना सब कुछ, कैसे चुनाव आयोग और सरकार के बीच में साठगांठ है, आपराधिक धोखा है। पिछले साल कर्नाटका की एक विधानसभा सीट के मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला दिया। ये कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर के लोकसभा चुनाव को चुराया, कम से कम 3 राज्यों में वोट चोरी। शरद पवार ने पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी का वोट चोरी पर प्रस्तुति अच्छी तरह से जांच आधारित और दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर थी। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की विस्तृत जांच जरूरी है ताकि लोगों के मन में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर के संदेह बाकी ना रहे। और अगर जो दावे किए गए, जो खुलासा किया गया, जाहिर तौर पर वो सच लग रहे हैं, चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसे राहुल गांधी से अलग हलफनामा मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों देखो, क्या केजरीवाल के खिलाफ जब आरोप लगाया बीजेपी ने, उस पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्या बीजेपी ने हलफनामा दिया था ईडी को? मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लंबी फहरिस्त है, कितने सारे। राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाया, केस कर दिया, हलफनामा दिया था क्या? मगर चुनाव आयोग क्या कह रहा है? यही बदमाशी देखिए चुनाव आयोग की। और ये बदमाशी वो शब्द है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया ईडी के लिए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों शरद पवार ने कहा कि जो बातें, जो खुलासे किए गए राहुल गांधी की तरफ से, उस पर आप हलफनामा क्यों बांटते हैं? वोट चोरी का आरोप नहीं है, खुलासा किया उन्होंने। महाराष्ट्र में मेरे पास में आकर के, अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में मुझसे मुलाकात करता है कि साहब हम इतनी सीटें जिता सकते हैं, और एक तरफ राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध, पानी का पानी करते हुए सब कुछ किया, चुनाव आयोग खामोश है। जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में महाराष्ट्र से जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, जिस तरीके से शरद पवार आमतौर पर बेतुकी बातें करते हुए उनको देखा नहीं जाता। जैसे बीजेपी के बहुत सारे नेता जो दूरपल्ली ट्रोल की तरह कुछ भी बोलते रहते हैं, मगर शरद पवार को निहायत ही संजीदा और गंभीर नेता के तौर पर जाना जाता है। देश की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने दावा किया, ये खुलासा किया, तो फिर ऐसी स्थिति ये दर्शाती है कि साहब देश के अंदर बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और देश को किस मोड़ पर गुजराती लॉबी ने पहुंचा दिया है। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को गुजराती
लॉबी शब्द से आपत्ति हो, मगर गुजराती लॉबी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी मीडिया का एक चलन है कहने का। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों चुनाव आयोग खामोश, बीजेपी फ्रंट फुट पर, तो फिर राहुल गांधी के खुलासे के बाद में, शरद पवार के खुलासे के बाद स्थिति जो दिख रही है उसमें आगे क्या तस्वीर बनेगी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चुनाव आयोग तो बुरी तरह फंसा हुआ है, मोदी और शाह की सरकार भी फंसी हुई है, बीजेपी फंसी हुई है, इसीलिए सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष यानी कि शेर को अब सवा शेर मिल चुका है। आप क्या कहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, लोकतंत्र के बचाव का मामला है, संविधान के बचाव का मामला है, संवैधानिक पदों की हिफाजत का मामला है और इसकी सुरक्षा आप सबकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।